करिए भाई, ये चार्जिंग मेथड आवेशन की विधि, आवेशन की विधि होती है 3। नंबर 1 फ्रिक्शन, सेकंड कंडक्शन, कंडक्शन मीन्स चालन द्वारा, और तीसरा क्या है इंडक्शन माने प्रेरण द्वारा। ठीक है, तो इसमें से जो विधि शुरुआत कर रहे हैं अभी हम, उसमें बताया जाएगा बाई फ्रिक्शन। तो फ्रिक्शन मतलब घर्षण के द्वारा। तो नाम से ही क्लियर है कि कोई दो बॉडीज होंगी जिसमें हम लोग रब करेंगे, रगड़ेंगे, फ्रिक्शन तभी तो आता है। और फ्रिक्शन के लिए जानते हैं हम लोग कि दो बॉडीज होती हैं, उनका कांटेक्ट का होना जरूरी होता है। एक बॉडी होगी, एक दूसरी बॉडी होगी, दोनों को फ्रिक्शन करेंगे, रगड़ेंगे। दूर से फ्रिक्शन नहीं कर सकते हम, पास में ला के रगड़ना पड़े, कांटेक्ट माने उनका कांटेक्ट होना जरूरी होता है, तब जाके फ्रिक्शन कहा जाता है। ठीक है, तो इसमें है कि आवेशन द्वारा फ्रिक्शन। तो फ्रिक्शन द्वारा आवेशन, आवेश को कैसे फ्रिक्शन के द्वारा उत्पन्न करते होंगे। तो जैसे पहले तो ये समझ लें हम कि कुछ उदाहरण इस तरह से जानिए कि जैसे रात में चादर झटकने से चिंगारी जैसा दिखता है, और कभी कभी ऐसा होता है कि कागज कंघा रगड़ते हैं तो बाल खींचता है। एक चीज़, दूसरा एक चीज़ देखिए, और एक चीज़ और बताइए, जैसे ट्रक के पीछे सिकड़ी लटकी होती है, तो वो भी लटकाते नहीं है, लटकाएंगे प्लस ज़मीन तक लटकती रहती है, माने क्यों लटकना भर नहीं है, ज़मीन पर टच करना जरूरी, ऐसे होता है ना। देखो इस तरह से। और कभी कभी ऐसा भी देखे होंगे कि ऊंची ऊंची बिल्डिंग होती है या ऐसे भी बिल्डिंग हो तो बगल में वायर खड़ा कर देते हैं, तो ऊपर तक एकदम छड़ कंडक्टर कोई चीज़ खड़ा कर देते हैं, इस तरह करते हैं। तो मिला जुला के ये करना कि ये सब करते क्यों होंगे, ये सोचने वाली बात है। ठीक है, तो उसमें अभी फ्रिक्शन के द्वारा शुरुआत कर रहे हैं। तो फ्रिक्शन के द्वारा में जो रगड़ने की बात आई, रगड़ने से क्या होता होगा, रगड़ने से होता है क्या कि किसी चीज़ का लेन देन हो जाता है। क्या हो जाता है? लेन देन। और जिसका लेन देन होता है उसी को हम लोग आवेश बोलते हैं। तो हम लोग जैसा कि जान चुके हैं कि आवेश दो तरह का होता है, एक पॉजिटिव और निगेटिव होता है। ठीक, पॉजिटिव और निगेटिव होता है। तो ये जो पॉजिटिव निगेटिव होता है, इसको घर्षण के द्वारा कैसे उत्पन्न करते होंगे। इसे पॉजिटिव निगेटिव चार्ज को उत्पन्न करने की 3 विधि बताई गई, घर्षण द्वारा, चालन द्वारा और प्रेरण द्वारा, 3 विधि बताई गई। तो तीनों में से हमको घर्षण के द्वारा आवेश का उत्पन्न करना बताना है। तो उसके लिए जब हम घर्षण करते हैं तो मान लिया कि दो बॉडी हमारे पास हैं, ठीक है, तो इस पर अभी जैसे कोई चार्ज नहीं लिखा है, कोई चार्ज हमने नहीं बनाया। अगर हम इसको पास मिला के फ्रिक्शन करते हैं, ठीक है, अगर इस तरह से रगड़ेंगे तो रगड़ने के बाद अब दूर ले गए, अब दूर ले जाने के बाद फिर से पास लाते हैं तो हमको दिखता है कि ये अट्रैक्ट कर ले रहे हैं। तो उसमें क्या होता है कि एक पर पॉजिटिव चार्ज हो जाता है और दूसरे पर निगेटिव मिले तब तो दिखाएं। देखिए निगेटिव, दूसरे पर निगेटिव चार्ज हो गया। ठीक है, तो एक पे पॉजिटिव आ गया होगा, दूसरे पर निगेटिव होगा। और इसके पहले हम लोग जान चुके हैं अभी, एक पॉजिटिव और निगेटिव होता है तो इसको पास मिलाते हैं, क्या करता है? अट्रैक्ट करता है। तो जैसे ही इनको पास लाएंगे क्या करेगा? अट्रैक्ट करेगा। तो आवेशन हो गया कि नहीं? आवेश आ गया, एक पर पॉजिटिव दूसरे पर निगेटिव। तो ऐसे ट्रक वगैरह में भी होता है, जैसे आप पढ़ेंगे टैंकर पर ज़्यादा करके टैंकर पर ही लिखा होता है। क्या लिखा होता है? ज्वलनशील पदार्थ। तो ज्वलनशील पदार्थ वाले ही ज़्यादा करके लगाए रहते हैं। क्या लगाए रहते हैं? जो सिकड़ी बता रहे हैं, नीचे चेन लटकती हुई। तो उसमें क्या रहता है कि अगर मान लो कि भाई उतनी बड़ी गाड़ी है तो कहीं लोहा वगैरह फ्रिक्शन करता होगा, ठीक है ना। तो अगर फ्रिक्शन किया तो चिंगारी निकल सकती है, तो उससे आग लग सकती है। एक बात ये भी हो सकता है, या कहीं से भी अगर आवेश उत्पन्न हुआ, ऐसे कहें कहीं से भी अगर आवेश उत्पन्न हुआ तो सिकड़ी के माध्यम से कहाँ चला जाएगा? ज़मीन में चला जाएगी ना। तो वो आवेशित जो बॉडी हो गई थी वो निरावेशित हो जाएगी। ये क्या समझ सकते हैं? दूसरा फ्रिक्शन के द्वारा आवेशन, जैसे बैलून के द्वारा अगर बाल में रगड़ा जाए, जैसे देखें ना बाल वाला बताए, कंघे का बता सकते हैं ना। तो बैलून को भी बाल में रगड़ के अगर हम रगड़ेंगे तो रगड़ने क्या होगा कि इसमें भी आवेशन की प्रक्रिया होगी। तो आवेशन होने से क्या होगा कि एक पर पॉजिटिव होगा, दूसरे पर निगेटिव होगा। ठीक है, अब हो सकते हैं इनके बाल कमज़ोर होकर ना खड़े हों, लेकिन पॉजिटिव निगेटिव आएगा ही। बस हमको लगता है काफ़ी कर चुके। अब देखो एक पे पॉजिटिव आएगा और दूसरे पे निगेटिव, अगर पास ले जाएं तो खड़ा कर ले रहा है। अब क्योंकि पंखा चल रहा है तो थोड़ा सा कम दिखाएगा ना, कम अट्रैक्शन, क्योंकि दबाव प्रेशर पड़ रहा होगा। लेकिन ये अट्रैक्शन वाला गुड़ आया तो एक पे पॉजिटिव आ गया, दूसरे पर निगेटिव। दूसरा हम लोग कंघे वाला जानते हैं, और तीसरा तो चादर वाला बता दिए। तो चादर वाला रगड़ते हैं तो स्पार्किंग होती है, उसमें लगता है जैसे चिंगारी निकल रही, तो उसमें वही उसका फ्रिक्शन होता है, रगड़ हो जाती है ना। तो ये आवेशन जो विधि है उसमें फ्रिक्शन के द्वारा कैसे हम चीज़ों को आवेशित करते होंगे, ये हो गया। ठीक है, जैसे इसमें देखो पीपीटी में एक ये बनाया गया है कि
एक गर्ल है कोई, ये बैलून को ली है, तो इसमें अभी ये अनावेशित लिखा, एन अनचार्ज बैलून डज नॉट अट्रैक्ट द गर्ल्स है। अभी अनचार्ज है तो इनका बाल भी अनचार्ज है तो अट्रैक्शन नहीं हो रहा है। लेकिन दूसरे में क्या है कि ये बाल में अपने बैलून को रब कर लेती, तो रब कर लेती तो जो आवेश है एक स्थान से दूसरे स्थान पर चला गया होगा। तो जाता कौन, इलेक्ट्रॉन ही जाते हैं, प्रोटॉन तो अंदर होता जाएगा नहीं, इलेक्ट्रॉन ही बाहर होता तो वही आना जाना करता है। तो एक पे पॉजिटिव हो गया होगा, दूसरे पर नेगेटिव। तो जो रगड़ने के बाद अगर फिर से बैलून को अपने पास लाती हैं, दूर ले गए बैलून, फिर पास ले आए, तो उसमें इन्होंने देखा कि ये अट्रैक्शन हो जा रहा है। जैसे अभी हम रगड़ के दिखा रहे थे इसमें, तो इनके बाल बड़े हैं और थोड़ा सा ज़्यादा टाइम तक रगड़े होंगे, फ्रिक्शन ज़्यादा हुआ होगा, तो ज़्यादा आवेश का लेन देन हुआ होगा, तो ये पॉजिटिव और नेगेटिव के कारण इसमें अट्रैक्शन हो रहा है। ठीक है ना, तो मतलब बॉडी आवेशित हो गई, एक चीज़ ये बताया जा सकता है। तो अब आपका नंबर आया कि आप बताइए कि आवेशन की कितनी विधियाँ बताई गई? 3। ठीक है, कौन कौन? हाँ, फ्रिक्शन, इंडक्शन और कंडक्शन। तो उसमें से कौन सा चुने अभी हम? फ्रिक्शन। तो फ्रिक्शन में रगड़ने से क्या होता है? एक लोग बताओ, सबसे पीछे वाले बताएं। अब बताओ भाई क्या होता है उसमें? हाँ हाँ, सब्सट्रैक्शन मतलब कह दो कि एक्सचेंज हो जाता है, लेन देन हो जाता है, यहाँ से एक स्थान से दूसरे स्थान पर चला जाता है। तो स्थान पर अगर जिससे गया उस पर क्या आता है? जिस पे गया उससे। अब आप बैठिए, आप दूसरे को बताओ भाई। दो बॉडी है, एक से इलेक्ट्रॉन चला गया, जिस पर गया कि पॉजिटिव होगा कि नेगेटिव? जहाँ गया वहाँ नेगेटिव हो गया, जहाँ से गया वहाँ पॉजिटिव हो गया। तो अब नेगेटिव पॉजिटिव दो चीज़ें हमारे पास हो गई, तो मतलब बॉडी आवेशित हो गई। ठीक है, तो और अगर दोनों को पास ले जाएंगे तो क्या होगा? अट्रैक्शन होगा। तो जो ये अट्रैक्शन होता है किस कारण होता होगा? वैद्युत क्षेत्र के कारण। क्योंकि अगर देखो ज़्यादा आवेशित होगा, जैसे अभी बताएं इनके पर रगड़े हम, तो इनके बाल को बहुत कम ही उठा पाया। तो अभी इस फिगर में देख, फिगर तो चला गया, फिगर ले गया भाई यहाँ से। तो ये इसमें फिगर से देखो, यहाँ फिगर में इनका ज़्यादा अट्रैक्ट कर रहा है, तो इनका वाला कम अट्रैक्ट किया था। तो ज़्यादा अट्रैक्ट किया था इसका मतलब कहीं से कहो कि ज़्यादा पावर आ गया है। तो ज़्यादा पावर आने का मतलब कि इसका क्षेत्र ज़्यादा दूर से ही अट्रैक्ट कर रहा है, इनका तो पास ले जाना पड़ रहा था ना हमको। तो कहने का मतलब ये ज़्यादा दूरी पर भी अट्रैक्ट कर रहा है, इसमें ज़्यादा शक्ति आ गई, पावर आया होगा, इसका मतलब इसमें इसका क्षेत्र ज़्यादा हो गया। ठीक है, तो जो फील्ड ज़्यादा हो गया, जैसे फील्ड समझाया जाए, बैठ जाइए। फील्ड समझाने के लिए उदाहरण बताए हैं हम कि कुकुर वाला ज़्यादा समझ में आता है सबको, एक कुत्ते वाला ना। जैसे एक कुत्ता किसी मोहल्ले में है तो उसका अपना एक क्षेत्र होता है। तो अगर उस मोहल्ले में दूसरा कुत्ता आया तो लड़ाई हो जाती है, क्योंकि इसको लगता है कि हमारे क्षेत्र में आ गया ना। तो ऐसे ही अगर कमज़ोर कुत्ता होगा तो कम क्षेत्र बनाएगा, मजबूत कुत्ता होगा तो दूर तक क्षेत्र रहेगा। तो ऐसे ही अगर बॉडी कम आवेशित है तो उसका कम क्षेत्र होगा, ज़्यादा आवेशित है तो ज़्यादा क्षेत्र होगा, ऐसा होगा ना। तो अगर उसके क्षेत्र में कोई दूसरा आवेश लाएंगे हम, दूसरी कोई चार्ज बॉडी लाएंगे, तो उसमें वही अट्रैक्शन और रिपल्सन की बात आएगी। तो अभी हम बताए केवल कि पॉजिटिव और नेगेटिव जो था अट्रैक्ट दिखाए, तो उसी तरह से अगर दूसरी पॉजिटिव धनावेशित बॉडी इस धनावेशित बॉडी के पास लाएंगे तब क्या हो जाएगा? रिपल्सन हो जाएगा। ठीक है ना, रिपल्सन होगा। आवेशन की विधि, आवेशन की 3 विधि होती है। नंबर 1 क्या बताया गया था? बाई फ्रिक्शन। फ्रिक्शन क्या बोलते हैं? घर्षण द्वारा। और दूसरा क्या था? बाई कंडक्शन, इसको हिंदी बोलते हैं चालन द्वारा। और तीसरा क्या है? बाई इंडक्शन, प्रेरण के द्वारा। ये 3 विधियां होती हैं प्रेरण द्वारा। तीनों विधि में से सबसे पहले जरूरी क्या होता है, मैंने पढ़ना शुरू कर रहे हैं। ये बाई फ्रिक्शन, घर्षण के द्वारा कैसे बॉडी आवेशित होगी। तो आप जानते हैं कि कोई भी एटम, कोई भी बॉडी है, छोटे छोटे कणों से मिलकर बनी होती है। तो कणों को नीचे लाते, मतलब छोटे रूप में देखते जाएंगे तो शुरू में क्या मिलेगा? मॉलिक्यूल मिलेगा। मॉलिक्यूल के छोटे जाएंगे फिर क्या मिलेगा? एटम मिलेगा। तो एटम में आप जानते हैं कि
जितने प्रोटॉन होते हैं उतने ही इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो कोई एटम ले लेते हैं, एटम में क्या होता है, न्यूक्लियस होता है, ये न्यूक्लियस है ना, ये न्यूक्लियस ले लिए, इसके चारों तरफ हम जानते हैं कि इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते हैं, तो जितना पॉजिटिव होता है उतना ही मिला के नेगेटिव बन जाता है, ठीक है। तो अगर आइसोलेटेड देखा जाए जितना पॉजिटिव उतना नेगेटिव, तो टोटल चार्ज किसी एटम पर क्या होगा, 0, टोटल चार्ज 0 होता है। तो अगर अब देखो बाहर जो इलेक्ट्रॉन होता है उसके पास कुछ ऊर्जा ज़्यादा होती है, अंदर वाला जो पॉजिटिव है वो अंदर वाले इलेक्ट्रॉन को, अंदर वाले कक्ष के इलेक्ट्रॉन को बांधे रखता है, दूर वाले पर थोड़ा कम कंट्रोल रहता है। जैसे कभी कभी देखते हैं घर में अगर दादाजी के संपर्क में जो नहीं है तो उठना बैठना दूर कर रहा है, तो दादाजी का कंट्रोल कम रहता है, जब मन आएंगे जब मन जाएंगे कंट्रोल कम ही रहता है, ठीक है। उसी तरह से भी जितना दूर रहेगा कंट्रोल कम रहेगा, ठीक। तो कंट्रोल कम है तो इसका मतलब कहीं से अगर इसको ऊर्जा मिल जाएगी तो ये इसको छोड़ देगा, ठीक है। अगर छोड़ देता, मान लो कि 10 प्रोटॉन हो 10 इलेक्ट्रॉन हो, तो दोनों में से एक इलेक्ट्रॉन चला गया, 10 था, एक इलेक्ट्रॉन चला गया, तो अब क्या हो जाएगा, प्रोटॉन ज़्यादा हो गया ना, तो इस पर एक पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, ठीक है। तो अभी जो पढ़ना हमको बाई फ्रिक्शन के द्वारा, घर्षण द्वारा आवेशन कैसे होता होगा, तो 2 बॉडीज़ हैं, इस पर भी पॉजिटिव निगेटिव बराबर तो 0, दूसरे पर भी क्या है पॉजिटिव निगेटिव, टोटल 0 हो गया। अब इनको फ्रिक्शन करते हैं, घर्षण जब करते हैं तो इलेक्ट्रॉन का लेन देन हो जाता है, तो इस पर इलेक्ट्रॉन चला जाएगा तो ये नेगेटिव चार्ज बॉडी हो जाएगी, और इस पर चले जाएंगे तो पॉजिटिव चार्ज बॉडी, ठीक है। तो इस तरह से आवेशन के द्वारा, घर्षण के द्वारा आवेशन किया जाता है। जैसे 2 बॉडी कभी दिखाए थे हम, एक पर अभी कोई चार्ज नहीं है, इस पर इसको फ्रिक्शन करते हैं, फ्रिक्शन करने पर एक पर पॉजिटिव आ गया, दूसरे पर निगेटिव आ गया, देखो इस तरह से, एक पे पॉजिटिव दूसरे पर निगेटिव। तो पॉजिटिव निगेटिव आया तो वही हमने समझाया कि इलेक्ट्रॉन यहाँ से वहाँ चला गया, ठीक है। तो इस तरह से